हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो आज का ही है, नया अपडेट निकल कर आया है जो आप लोग देख सकते हैं। 20/2024 लिखा हुआ है और इसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर भी हम वन बाय वन बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आवेदन की तिथि का क्या है। आवेदन की तिथि में बढ़ना था, वो बढ़ी है या नहीं, इसमें मीटिंग होनी थी, मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है। इसके साथ हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन का, एज रिलैक्सेशन में क्या रखा, इस पर भी मीटिंग होनी थी। इसके साथ ही बात करेंगे 5 अटेम्प्ट के बारे में और हम बात करेंगे परीक्षा केंद्रों की सूची के विषय में। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे डोमिसाइल नीति लागू, डोमिसाइल का मुद्दा है और उस सबसे पहले इस पर मुद्दे पर बात करेंगे। लिखा हुआ है, डोमिसाइल नीति लागू कर 90% आरक्षण की मांग की है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डुमराव विधायक अजीत कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए सभी सरकारी नौकरियों में 90% स्थानीय नागरिकों का आरक्षण होना जरूरी है। और इन्होंने मांग की है, जो अजीत कुमार हैं, उन्होंने मांग की है विधानसभा में कि जो किसी भी नौकरी हो, अकेली शिक्षक भर्ती ही नहीं, बिहार में जितनी भी नौकरी हैं उन सभी नौकरियों में उन्होंने कहा है कि 90% आरक्षण जो है बिहार निवासियों का होना चाहिए और 10% जो है बाहर के राज्यों का होना चाहिए। और क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उस पिछड़े राज्य को ध्यान में रखते हुए वहाँ के मूल निवासियों को जो नौकरी हैं, उन सबसे पहला जो हक बनता है वो वहाँ के मूल निवासियों पर बनता है और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 90% आरक्षण की मांग की है। कहा है उन्होंने कि जहाँ रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है बिहार में, वहाँ डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। वहाँ उन्होंने कहा है कि बिहारी नौकरी पर पहला अधिकार रखते हैं, इसीलिए बिहारी लोगों को ही नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वोट दें बिहारी और नौकरी लें बाहरी। एक इन्होंने स्लोगन देते हुए भी अपने बात को कहने का प्रयास किया है और ये नीति लागू होनी चाहिए। दरअसल डोमिसाइल का मतलब है आवासीय, और जहाँ के मूल निवासी जो होते हैं उनको ये दर्जा ये मिलता है, तो यही नीति लागू होनी चाहिए। जो भी नौकरी बिहार में, वैसे तो बहुत सारी नौकरी बिहार में निकल रही हैं और सबसे ज़्यादा जो निकल रही हैं वो टीचर की वैकेंसी निकल रही हैं, लेकिन उन्होंने मांग की है कि टीचर क्या ही नहीं, कोई भी वैकेंसी हो, उन सभी वैकेंसियों पर हम बिहारियों का सबसे पहला जो है अधिकार होना चाहिए, जिसमें 90% उन्होंने बात की है। इसके बाद भी हम बात करेंगे सिर्फ राज्यों के अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो आवेदन करते हैं और नौकरी ले लेते हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन बिहार के जो राज्य के लोग हैं और वो नौकरी नहीं पा पाते हैं क्योंकि वहाँ साधनों की कमी है और शिक्षा की भी कमी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने अपने ही राज्य में अपनी ही नौकरी पाने के लिए पिछड़ जाते हैं। बाकी जो राज्य के लोग हैं, बाकी नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो हक है, उनकी नौकरी है, वो ले जाते हैं। और वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ है। अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि ऐसा करके बिहार के लाखों टीएटी, एसटीएटी उत्तीर्ण बेरोजगारों की भावनाओं को से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार डोमिसाइल नीति को लागू नहीं कर रही है, इससे बहुत सारे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, टीएटी वाले हैं, एसटेट वाले हैं, उन सभी की भावनाओं पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे उनको बहुत, उनका जो फ्यूचर है वो खतरे में जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे आवेदन में जो परिवर्तन है तिथि में, वो क्या है। तो आवेदन की जो तिथि में परिवर्तन होना अनिवार्य है, ज़रूर होके रहेगा, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है आवेदन अभी तक नहीं किया है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। किसी न किसी उसके बजाय ये भी हो सकती है कि उसमें जो है विषयवार अगर रोस्टर जारी हो जाता तो लोग फॉर्म अपना फिलअप कर भी लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बीपीएससी ने अभी तक रोस्टर जारी नहीं किया है। तो इस वजह से ही ये जो तिथि में जो बदलाव है वो ज़रूर होना ही है, ज़रूर होके रहेगा। और क्योंकि अगर नहीं होगा, कि अभी तक माना जा रहा है केवल और केवल 2 लाख
अब लोगों ने अपना आवेदन किया है। और इसके बाद जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनको पता चले कि किस विषय में, किस वर्ग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, और उसी के आधार पर वो अपने जिला का चूज़ कर सकें और अपने विषय का चूज़ करते हुए अपने आवेदन को फिलअप कर पाएँ। तो जब तक रोस्टर जारी नहीं होता है तब तक तो लोग कम ही इसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनको वजह है कि उस वजह से वो जिस वजह से वो अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो कहीं ना कहीं 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिसका वेट कर रहे हैं, जैसे कि टीआरई 2 के लोग हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो उन टीआरई 2 वाले लोगों को लगता है कि भाई उनको टीआरई 2 में भी उनके साथ गलत हुआ और टीआरई 3 में भी उनके साथ गलत ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी को ये समझना चाहिए और उनको एज रिलैक्सेशन में ज़रूर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल पाएँ। क्योंकि अगर टीआरई जो 2 की जो वैकेंसी थी, अगर उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग निकाल देता तो कोई इशू ही नहीं बनता इस पर, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया और जो टीआरई 2 की वैकेंसी थी वो कहीं ना कहीं इसमें ऐड कर दी टीआरई 3 में। और उस टीआरई 3 में ऐड करने के बाद जो लोग 1 या 2 नंबर से अपने कट ऑफ से बाहर थे, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत नुकसान हुआ इस वजह से। और इसके साथ ही उनको एज में भी उनके साथ गलत ही हो रहा है। एज रिलैक्सेशन देते हुए अगर कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन नहीं देते तो जो ये सीटें थी, जो टीआरई 2 की सीटें थी, वो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल कर उन लोगों के साथ अन्याय नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और लेकिन ये मांग तो बहुत जायज़ बनती है। तो मैं कहना चाहूँगी जो लोग टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे से पीड़ित हैं, तो वो लोग अपना धरना प्रदर्शन करें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आजकल ट्विटर मीडिया बहुत ही अग्रणी है, और उस मीडिया का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं आप अपनी ट्वीट करिए और अपनी बात को जो है आयोग तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें, जिससे कि आपकी बात आयोग तक पहुंचे और आयोग उस पर कुछ सोचने की बाध्य हो। और अपने जब तक आयोग तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो तब तक आपका जो है ये एज रिलैक्सेशन का मामला है वो नहीं हो सकता है पूर्ण। और जब आप बात करेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे, तभी इस कहीं ना कहीं इसका निदान निकल सकता है। तो कहना चाहूँगी उन सभी बीपीएससी की जो भी टीआरई 3 में अपने फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को कि आप ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहिए और अपने ट्वीट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आयोग तक अपनी बात को पहुंचाने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में सफलता मिले। तो थैंक यू, बाय बाय।